नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये महाफिल हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ सिर्रुल असरार से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस किताब के आखिरी बाब तक पहुंच चुके हैं। हमने पिछली 23 नशिस्तों में हर नशिस्त में एक बाब पर बात की और 23 नशिस्तों में हमने 23 बाब पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम बातों पर जो हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे तालीम व तरबियत के लिए हमें अता फरमाई हैं, हमें अल्लाह ताला उन पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए और इनको सही मानों में समझने और इस पर गौर व फिक्र और तदब्बर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें इसकी असल रूह को समझने की मोहलत मिले और इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जब तक हम इसकी असल रूह को नहीं समझ सकेंगे, जब तक हम इन पर अमल भी क्या करेंगे। बहरहाल, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्रुल असरार की आखिरी नशिस्त में मौजूद हैं और आज हम इस किताब की 24वीं फसल पर हम बात करेंगे, जिसका उन्वान है हालत निज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बयान। हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सालिक को फतानत और बसीरत से काम लेना चाहिए। वो देखे कि इसके अमाल का अंजाम क्या होगा और इसके बदले इसके हाथ क्या आएगा। अपने अहवाल के ज़ाहिर पर ना इतराए। अहले तसव्वुफ़ का इत्तेफाक है कि सालिक अहवाल की तदबीर से गाफिल होता है, जैसा कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद है, फला यामुन मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, सूरह अल आराफ आयत 99। यानी पस नहीं बेखौफ होते अल्लाह की खुफिया तदबीर से सिवाय उस कौम के जो नुकसान उठाने वाली होती है। इसी तरह हदीस कुदसी में इरशाद खुदाबंदी है, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहगारों को ये मजदा सुना दो कि मैं बहुत बख्शने वाला हूँ और सच्चों को खबरदार कीजिए कि मैं बहुत गैरतमंद हूँ। औलिया की करामत और अहवाल मकर और इस्तदराज से गैर महफूज नहीं हैं। हाँ, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मौजूदात में ये अंदेशा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस्तदराज से महफूज हैं। कहा जाता है सूई खात्मा का खौफ सूई खात्मा से निजात का सबब है, क्योंकि इस तरह इंसान बशरियत के धोखे से बच जाता है। बशरियत इंसान का रास्ता काटती है और इंसान को शऊर तक भी नहीं होता। सूफिया फरमाते हैं कि सेहत में खौफ की कैफियत गालिब हो और मर्ज में रिजा की कैफियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोमिन के खौफ और उम्मीद का अगर मुवाजना किया जाए तो दोनों बराबर होंगे। हाँ, हालत नज़ा में मोमिन को चाहिए कि अल्लाह के फजल व करम पर ज़्यादा उम्मीद रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम में से जब किसी को मौत आए तो ज़रूरी है कि अल्लाह के मुतल्लिक हुस्न ज़न रखता हो, यानी वो सोचे कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब से पहल करने वाली है और उसकी रहमत और इस्तानत की वसअत की कोई हद नहीं। वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। उसके कहर से उसके लुत्फ़ की तरफ भागे, इससे इसी की तरफ दौड़े, आजिज़ी इंकसारी का इजहार करे, गुनाहों पर शर्मिंदा हो, सरापा बंदगी का इजहार कर रहा हो, इसके दरवाज़े पर अपने गुनाहों का इतराफ़ करे और यकीन रखे कि उसकी अल्ताफ़ बेपाया और रहमत तमाम उसके गुनाहों को ढांप लेगी। वो बहुत करम फरमाने वाला, रहम करने वाला है। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। वो दाता है, सब पर करम करने वाला है। ए अल्लाह, ए गुम करदा राहों का हादी, ए गुनाहगारों पर रहम फरमाने वाला, तेरे इल्म की कोई इंतहा नहीं, ज़ुबान इसे बयान करने से आजिज़ है, तेरा करम सवाल का मोहताज नहीं। ए मेरे अल्लाह, सैयदुर रसूल पर रहमत नाज़िल फरमा, उनकी आल पर और उनके तमाम असहाबा कराम पर नज़र करम फरमा, ए रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज हमने हजूर
सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तसनीफ़ लतीफ़ सिर्रुल असरार का ये दर्स मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसके तमाम मंदरजात आप तक पहुँचाए जाएं। इसमें इस फ़कीर से पढ़ने में अगर कोई कोताही या अल्फाज की अदायगी में तलफ़ुज़ की कोई गलती अगर आप पाएँ तो आप अल्लाह और उसके रसूल की वास्ते इस फ़कीर को माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़कीर एक उम्र रसीदा बंदा है और मुंह में दांत ना होने की वजह से भी बाज़ औक़ात तलफ़ुज़ ख़राब हो जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इन कोताहियों को, इन गलतियों को अपनी बारगाह में अपने रहम के साथ माफ़ फरमा दे और मुझे आइंदा इन गलतियों से बाज रहने और बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ गो हूँ कि आप सब दोस्तों पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए और राह सलूक को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने हक़ की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। आइंदा इंशाअल्लाह एक सिलसिला और शुरू करेंगे जिसमें मेरा दिल चाहता है कि मैं सही बुखारी शरीफ का दर्स शुरू करूं और उसमें इसी तरह से हम हर रोज़ एक हदीस पाक पर बात करें, उसके तर्जमा और तफसीर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ताकि हम उसको अच्छी तरह समझ के उन पर अमल पैरा हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे ये तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने इस इरादे में कामयाब हो सकूं। आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी मेरे इस फ़कीर के हक़ में दुआ फरमाइएगा कि मेरे अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और आइंदा के लिए अपनी राह पर चलने को तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले दर्स में, बहुत जल्द शुरू करेंगे, आपको इतला दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।